इंदौर में सृष्टि कला कुंज संस्थान द्वारा पंचम वर्षगांठ कला पर्व आयोजित किया गया, जिसमें करीब करीब 50 कलाकार सम्मिलित हुए। सृष्टि कला कुंज कला संस्थान की संस्थापक वंदिता श्रीवास्तव द्वारा इस आयोजन को रखा गया। यह आयोजन प्रगति पार्क सुधा स्टूडियो में रखा गया, जहां पर आज एक बड़ी झलक इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई, जिसमें सीधे तौर पर सनातन को दर्शाया गया। आज विशेष दिन रहता है सनातन का। मकर संक्रांति उत्तरायण पर यह आयोजन रखा गया। जो प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई उसमें महाकुंभ को प्रयागराज में हो रहा है, उसकी झलक हर चित्रकार ने अपने चित्रों पर दिखाई। सृष्टि कला संस्थान की ओर से आज कहीं ना कहीं एक प्रदर्शनी लगाई गई है और सीधे तौर पर अगर बात कर ले तो सनातन की ओर बढ़ावा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मैडम एक प्रदर्शन बना रही है चित्र, और चित्र में हम देखेंगे मैडम आप थोड़ा सा ये जो चित्र बना रही हैं कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सनातन की ओर आज कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो चल रहा है सुबह सुबह महाकुंभ के जो स्नान चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी की झलकियाँ इसमें दिख रही है। जी हाँ, जी हाँ, वही महाकुंभ का पूरा इसमें दर्शाया गया है कि ये जो शाही स्नान आज अमृत स्नान होने वाला था उसमें ये महात्मा जो है, हाँ जी हाँ, ये अपनी जटाएं खोल के इसमें डुबकी लगा के वो जो अपनी जटाएं झटकारते हैं वो अभी इनकम्प्लीट है। ये अपना नमस्कार कर रहे हैं अपने गंगा यमुना सरस्वती के संगम को। ये ब्रिज है जो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, विभिन्न प्रकार की इसमें फ्लैग्स लगाए गए हैं कलरफुल। ये दो टेम्पल्स यहाँ पर हैं जो गंगा किनारे बने हुए हैं, और ये एक वट वृक्ष है जो वहाँ काफ़ी फेमस है। ये इलाहाबाद में जो किनारे पे काफ़ी पुराना वट वृक्ष है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी अभी और कुछ बनाना बाकी। आपने देखा हुआ जो कुंभ में जो त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी पे जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों पे के और गंगा के स्नान के लिए कुंभ में जो उसे डुबकी लगाते हैं, जो से जो पर्व है हमारा मनाते हैं, उस पर्व को मनाने के लिए हजारों की संख्या में पूरे भारत के विश्व से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो वो इकट्ठी भीड़ है और खुशी का पर्व है, उत्सव है। चूंकि उत्सव है, इस उत्सव में हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है, इसके कारण इसमें हमने नारंगी और पीले रंगों को प्रबलता दी है और वो रंग हमारे सनातन को दर्शाते हैं। तो उसमें हमने झंडे के साथ वो पूरा भक्ति भाव लिए हुए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और उन सभी श्रद्धालुओं को मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखा जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो सनातन की झलक सीधे तौर पर दिख रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाया जाए, और हमने देखा त्रिवेणी का जो महाकुंभ वो देखा है जी। तो बात कर ली जाए, सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। डेफिनेटली हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और जो कुछ हम रचते हैं, एक तो हम अपने आसपास को रचते हैं, अपने समाज को रखते हैं, और जो समसामयिक समय चल रहा है, मतलब जो अभी वर्ल्ड में चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको लेके हम काम करते हैं। तो वैसे आज का तो विषय दिया हुआ है महाकुंभ, तो हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से, कोई एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई कंपोजिशन कर रहा है, कोई परंपरागत काम कर रहा है, कोई यथार्थवादी काम कर रहा है। तो अलग अलग तरह के हर आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है। स्पेशली मेरा जो पेंटिंग है उसमें मैंने जो लैंडस्केप बनाया है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और प्रतीकात्मक रूप से मैंने एक साधु का जो सबसे पहला काम होता है वो तिलक करना होता है। इसमें सारे सब तरह के सब एज के चित्रकार इकट्ठे हुए हैं। हम किसी बच्चे का काम देखते हैं तो उसमें से भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा काम ग्रहण करना है। हम बाहर भटके तो भटके तो किसी कारण से ना भटके, बल्कि उस भटकन में भी हमारे मस्तिष्क में कुछ दर्ज हो जाता है, और ये जो दर्ज होता है वो एक पीरियड के बाद स्मृति के रूप में हमारे कैनवास पर वापस जगह पाता है। यहाँ के युवाओं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस प्रदर्शनी में, और सीधे तौर पर ऐसे युवा हैं जो इसमें बैठे हैं। हमें दिख रहे हैं कि सीधे तौर पर इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर झलक देखी जाए तो किस तरीके की झलक है। और अगर बात कर लें, आज कहीं ना कहीं महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, तो आप ये क्या बना रहे हैं? जैसे आज मकर संक्रांति का पर्व है और सब जानते हैं कि पूरे देश भर में कुंभ चल रहा है, कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तो उससे रिलेटेड मैंने काम करा है कि जैसे शिवलिंग जो होते हैं शंकर जी, इसमें शंकर जी दिख रहे हैं। इधर ये कुछ आपने हाँ हाँ जैसे पतंग, मैदान में जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग है, चरखी है और बाकी ये एलिमेंट्स हैं, उसको लेकर मैंने काम किया। क्या लग रहा है, आप युवा हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आजकल तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं युवा, पर आप देख रहे हैं कि आप सीधे सनातन की ओर आ रहे हैं? सबकी अपनी अपनी पसंद है,
मैं अब जैसे अब जो चित्रकार होता है या फिर जो भी टैलेंटेड आदमी होता है, जो भी पेंटिंग करता है, वो उसका अपना अपना मूड होता है। जी सर, एक्चुअली सृष्टि कला कुंभ ने हमें ये मौका दिया है कि आज हम महाकुंभ से रिलेटेड कुछ भी एक आर्ट बनाएं। तो इसी मौके पर मैंने ये आर्ट बनाया है, जिसमें मैंने शिव जी को महत्व दिया है, मतलब शिव जी की पूरी उसमें ऐसे ही शेडो बनाई है और महाकुंभ का नहान है और इससे रिलेटेड ये पूरा आर्ट। सर एक्चुअली मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब महाकुंभ होता है तो ये जो नागा साधु आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये हमें आज तक मतलब शायद पता नहीं चला है। काफ़ी रिपोर्टर्स ने भी इसकी बहुत खोज की है, तो उसी से रिलेटेड ये है। इसमें काफ़ी सारे नागा साधु हैं जो कि ऐसे स्नान कर रहे हैं, तो यही बस इसका महत्व है। हाँ, मेरी पेंटिंग में ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि पहले योगी लोग जब ध्यानस्थ होते थे तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को जब हम सहस्त्रार पे वो लेकर जाते थे तब उसमें से अमृत श्राव होता था। तो ये जो इसमें भी जब हम संगम पे जाते हैं तो वहाँ पर गंगा जी, यमुना और ये गुप्त सरस्वती हैं। तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक गुप्त सरस्वती के रूप में हम मानते हैं उसको। और उसमें से जब ये आता है, क्या बोलते हैं, कुंभ का मेला जब लगता है तो उसमें हम अमृत कलश दिखाते हैं। ये यहाँ पर मैंने अमृत कलश को भी दिखाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से जो हमारी पुरानी परंपराएं थी वो लौट के आ रही है। हमें महसूस होने लगा है कि वो प्रकृति हमारा माँ है, हमारी प्रकृति, और उसमें बैठ के काम करने का आनंद ही अलग है। क्या जो आनंद उसमें आता है कहीं भी नहीं आता है। और जो हम देख रहे हैं हमारी परंपराएं हैं वो इतनी सुंदर और श्रेष्ठ हैं कि कहीं भी बैठ के उसको बनाएंगे तो आनंद ही आता है। हाँ, प्रकृति तो हमारा जीवन है। हम प्रकृति से दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसे में रहते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। अगर झाड़ों के नीचे बैठे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये देखा है हमने यहाँ की जो संस्थापक है, उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है। उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें सनातन की ओर जा रही है। बराबर। हमें अब बिल्कुल ये निश्चित कर लेना है कि हमारा जो पुरानी परंपराएं रही हैं वो श्रेष्ठतम है ही, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। और इसी कारण जितना भी ये जो पतन हो रहा है हमारी मानवता का, ये इसी कारण हो रहा है कि हम हमारे पुराने संस्कार को भूल रहे हैं। तो ये उन संस्कारों से जोड़ने की एक कड़ी है, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो भी हमारे कुंभ हो रहा है या जो भी आध्यात्मिक प्रोग्राम होते हैं, हम ये वास्तव में होना चाहिए। ये हमारे को हमारी संस्कृति की याद दिलाते हैं। सनातन की ओर बढ़ते एकदम सृष्टि कलाकुंज के हमारे साथ संस्थापक है विंदिता श्रीवास्तव जी। खास जो महत्व है प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसको लेकर तो कैसे देखती हैं आप? महाकुंभ हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक महापर्व है और इस बार प्रयाग में महाकुंभ के प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि 144 साल बाद उस तरह से ग्रह नक्षत्र हैं, जो एक महापर्व हो गया है। इस कारण इसकी महत्ता और अत्यधिक बढ़ गई है। जी, हमने देखा है आप जो थीम है आज कहीं ना कहीं पांचवा वर्ष है, सूर्य उत्तरायण होता है और आज हमारा मकर संक्रांति का पर्व और आज से महाकुंभ शुरू हुआ है। और ये हमारा कला संस्थान के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कला पर्व मैंने रखा हुआ है। तो इसमें हमारा विषय वर्तमान दिन का ही जो विषय था उसको ही लेके किया। तो लोगों में उत्साह है महाकुंभ का, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में और हमारे ख्याल से पूरे विश्व में सबका समागमन हुआ है महाकुंभ में। तो उसको विशेष रूप से उसको लेते हुए हम लोगों ने यह कार्य किया है। कितने कलाकार यहाँ पे आए होंगे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे करीब 50 कलाकार आए हैं, जो हमारे इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, ग्वालियर के हैं, डबरा के हैं और आसपास जगहों के शामिल हैं। जी, क्या लग रहा है आप सनातन की ओर जा रही हैं? हम देख रहे हैं कि आज का जो युग है वो ये नहीं सोचता है, वो तो सिर्फ आगे वेस्टर्न कल्चर पर जाता है, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि आप सनातन की ओर जा रही हैं। नहीं, हम तो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति है और हर व्यक्ति को अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन करना चाहिए। तो एक महापर्व है आपका मकर संक्रांति, तो उसमें उस दिन में तो हर चीज़ की नई शुरुआत होती है, नए विचार आते हैं, भावों का आदान प्रदान होता है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया है। हम देख रहे हैं काफ़ी यंग भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो अपने
अपनी प्रदर्शनी में हमने देखा है। अभी हम एक सैनी जो लड़की काफ़ी यंग है, वो भी उसने बताया कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो साधु संत आते हैं सनातन की ओर जाते हैं, और जो नागा साधु आते हैं वो आते कहाँ से और जाते कहाँ, इसको लेकर आज तक ये जो विचार बना रहे हैं, हर कोई सोचता है कि कहाँ जाते हैं। एक सनातन की एक बड़ी सौगात है। तो हमने देखा कि आपने युवाओं को भी जोड़ा है। जी हाँ, यह मेरा संस्थान का उद्देश्य ही है कि हर उम्र के कलाकार अपने सीनियर कलाकार जूनियर के आपस में मिलें, एक दूसरे को आशीर्वाद दें, एक दूसरे से सीखें, और जो अपने नव कलाकार हैं बड़ों का आशीर्वाद लेके उनसे गुण सीखें कलाकारी के, उनके भावों को अपने भावों में सामंजित करके नया काम करें। तो एक हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हर वर्ग शामिल हो और हर वर्ग के लोग इसमें आके अपने काम करें। नए युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कल्चर कहीं ना कहीं भटक रहा है आज का, उनको क्या हम संदेश देना चाहिए? वो संदेश है कि सब कोई अपने देश सबसे बड़ा होता है, तो देश के लिए जो कुछ भी करें हमेशा अपने देश के लिए करें। सनातन की ओर जाएं। देश हमारा बहु धर्मों का आदर करता है, समस्त धर्मों का आदर करता है। जो जिस धर्म से जुड़ा अपने धर्म का सम्मान करे, अपने देश को, और देश से बड़ा हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं होता। पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से सभी कलाकार यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, युवाओं भी के साथ, जो हर वर्ग हर उम्र के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, और अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शनी में जो यहाँ पे पेंटिंगें बनाई जा रही हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छी पहल है और सनातन को लेकर काफ़ी बड़ी पहल है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए, इंदौर। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।